क्या आप ही सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट 2027 में आप ये एग्जाम दे सके, या फिर अगर आप अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी सीयूडी पीजी 2027 इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्ट कर भी चुके हैं, तब भी क्या आपको अभी तक ये पता है कि आपके सिलेबस में जो इतनी सारे यूनिट्स मेंशन हैं उनमें से किन यूनिट्स से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और किन यूनिट्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? अगर नहीं तो अभी तक आपकी प्रिपरेशन एंड आपकी प्लानिंग अधूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG Adda 24/7. दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स, एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर अपीयर करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए, CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट स्मार्ट स्टूडेंट बनता है जब उसको पता हो कि वो स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से पूरी की पूरी प्रिपरेशन करे एक एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिलेबस में बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट सर्टेन यूनिट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं यूनिट्स के बारे में आपको अभी से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि मैम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं हमें किस आधार पे पता चल रहा है कि ये वाले यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी मिलती है वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही मिलती है। तो यहाँ पर हमने 2023 से 2026 के जो पेपर रहे हैं पिछले 4 सालों के, इनके ट्रेंड एनालिसिस किए कि हर साल में क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, किन यूनिट से कितने सवाल पूछे गए हैं, सो दैट हमें पता चल सके कि एग्जामिनर किन यूनिट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस रख रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में, तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक इकोनॉमिक्स का जो CUET PG का सिलेबस है उसे नहीं देखा, तो सबसे पहले सिलेबस को देख लेना, उसे डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए इतना समझ लो कि इन टोटल आपके सिलेबस में इस तरीके से कुछ 7 यूनिट्स मेंशन्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी एंड इन्फ्लेशन है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, स्टैट्स है, मैथ है, एंड इंडियन इकोनॉमी है। अब इंडियन इकोनॉमी के साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन से भी रिलेटेड मेंशन है, और इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज के भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो भी हमें कवर करने होते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और बता दूं कि जो माइक्रो है, मनी इन्फ्लेशन है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, एक तरीके से सब कुछ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ओके, अब हम यही समझेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस यूनिट से कितने सवाल पूछे गए हैं, ताकि हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर सके और ये कंक्लूड कर सके कि किस यूनिट को किस तरीके से फोकस करते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चे मैंने आपके लिए 23, 24, 25, 26 इन सभी सालों के एनालिसिस एकदम इन डेप्थ कर रखे हैं, सो दैट आपको अलग से कोई भी एफर्ट्स ना करने पड़े और आपको जहाँ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी प्रिपरेशन, आप उस पर फोकस कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने किस तरीके से डिवीजन करा है, मैं सबसे पहले वो समझा देती हूँ। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने सवाल पूछे गए हैं, साथ ही साथ फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो मनी एंड इन्फ्लेशन, मैक्रो मनी एंड इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इस पूरे को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कंसिडर कर सकते हैं। तो इन तीनों यूनिट से मिला के कितने सवाल पूछे गए हैं, इंडियन इकोनॉमी से, स्टैट से, मैथमेटिकल मेथड से। एंड देखो, आपके एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि कहीं पर कोई इकोनॉमिस्ट पूछ लिया, या कोई आपको टॉपिक्स दे दिए, या कोई आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दिया और पूछ लिए किसके द्वारा दिया गया, या बुक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए। तो वो जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स, एंड आपके जो पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, एंड आपके इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज से जो क्वेश्चंस हैं, जो भी इन सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें मैंने यहाँ पर अदर टॉपिक्स के नाम से मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यूनिट्स के अलावा बाकी जो भी एडिशनल पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके नंबर को मैंने यहाँ पर अदर टॉपिक्स के सामने मेंशन कर रखा है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हम 2023 में देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंट यूनिट्स में से इतने इतने सवाल पूछे गए हैं। सिमिलरली 24, 25, 26। अब देखो, यहाँ से आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हो कि इस ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 16 प्लस से लेकर 22 तक अभी तक यहाँ पे सवाल पूछे गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइक्रो से पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ये सेकंड वाले यूनिट पर बात करें, तो ये जो हमारा सेकंड यूनिट है जिसमें हम इन तीनों को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से भी देखिए आप काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको जो प्रायोरिटाइज करना है वो है ये दोनों यूनिट्स। तो आपके नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना,
करना, जो भी सिलेबस आपके यहाँ पर है, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर है, चाहे प्रोडक्शन थियरी है, और चाहे मार्केट से रिलेटेड है, और कुछ और एडिशनल टॉपिक्स में। एंड मैक्रो, मनी इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्हें बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। सो दीज 2 यूनिट्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन बात कर लेते हैं बाकी के यूनिट्स के बारे में। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, जो मैथमेटिकल मेथड्स है जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर भी लगता है, क्योंकि मैथ्स कई बार स्टूडेंट्स के फियर का कारण होती है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में यहाँ से नहीं पूछे गए। 2023 में हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, बट अब यहाँ पर हार्डली 3 to 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं मैथ्स से। ओके, तो आपको मैं ये कहूँगी कि मैथ्स को प्रिपेयर करना है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली, यानी कि अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आपको टाइम वहाँ ज़्यादा डिवोट करना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि ये दोनों यूनिट्स। मैथ्स को आप कैसे कवर कर सकते हो? प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके कि किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स मैथ्स के सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उन्हें आपको उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैथ्स को आपको, आप कह सकते हो कि आप 3rd नंबर पर प्रायोरिटाइज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एकदम स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करनी है एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। देन अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैट्स के बारे में, तो देखो आपको इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैट्स को 2nd नंबर पे प्रायोरिटाइज करना है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इंडियन इकोनॉमी में यहाँ पर इतने सवाल पूछे गए हैं, तो आप ये देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज 10 या मोर देन 10 या उसके अराउंड आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और स्टैट से देखो यहाँ पर इतने क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज 10 या 10+ क्वेश्चंस दोनों से पूछे ही जा रहे हैं। अब इसमें से भी अगर मैं स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी में से बात करूं, तो आप पहले स्टैट्स को अच्छे से कवर कर लेना। क्यों? क्योंकि बच्चे स्टैट्स में सारी की सारी चीज़ें आपकी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें अगर आप एक बार समझ लेते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीख जाते हो, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर अपना बढ़ा सकते हो स्टैट्स के क्वेश्चन के थ्रू। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 2nd प्रायोरिटी अपनी जो रखनी है दैट इज स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी, और उसमें से भी पहले आप स्टैट्स को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको इंडियन इकोनॉमी से पहले स्टैट्स को कवर कर लेना, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट है। आप इवन अपना सिलेबस भी देखोगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको कवर करने को कहा गया है। अब आपको इसीलिए मैं कहूंगी कि इंडियन इकोनॉमी को भी आप बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कवर करने की कोशिश करना, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रखना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एंड अदरवाइज भी इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंसियरली इस पोर्शन को कवर करना होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने कंक्लूड करा कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न के बेसिस पर योर प्रायोरिटीज शुड बी इस तरीके से। कैसे? सबसे ज्यादा फोकस आपको माइक्रो एंड मैक्रो पे करना है। 2nd फोकस शुड बी अपॉन स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आप सबसे पहले स्टैट्स को कवर कर लेना और इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में कवर करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो इंडियन इकोनॉमी में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं उन्हें स्किप कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड योर 3rd प्रायोरिटी, और जहाँ पर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करो, स्ट्रैटेजिक फोकस करो, शुड बी योर मैथ्स, क्योंकि यहाँ से सबसे कम सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, so this was all about the most important units। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ही नहीं बताए, बल्कि सब कुछ समझा दिया है कि कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं और उसके अनुसार आपको कैसे अपने प्रिपरेशन को करना है। अब अगर आप में से कोई भी बच्चा ये भी जानना चाहता है कि ये जो मैंने यहाँ पर यूनिट्स मेंशन करे, हर एक यूनिट के लिए हम अगर खुद से प्रिपरेशन करें तो कौन से रिसोर्सेज या बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे CUET PG 2027 बुक लिस्ट टाइप कर लेना फॉर इकोनॉमिक्स, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को रेफर कर लेना, पूरी बुक लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन करने की आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, खुद से मेहनत करना चाहते हैं, बट यू वांट कि आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिल जाए, आपको कोई सारी चीज़ें समझा भी दे, पूरा सिलेबस भी कवर करा दे, तो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्टीमेट 2.0 बैच को। ये CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए बैच है, ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी बैचेस फुल हो चुके हैं, तो अगर आप भी यहाँ पर एनरोल करना चाहते हो जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हो, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स के महापैक का भी ऑप्शन है जिसमें आपको अल्टीमेट 2.0 से भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। अल्टीमेट 2.0 में अगर आप एनरोल करोगे यू विल बी गेटिंग एक्सेस ऑफ 1 बैच। महापैक में एनरोल करने पर आपको सभी बैचेस, जितने भी हमारे करंट या अपकमिंग बैचेस है, सब पर एक ही बारी में एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में गाइडेंस चाहिए
कंटेंट चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको सारी के सारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। ओके, एंड जिन बैचेस के बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कशन करा, अगर आप उनमें से किसी भी बैच में एनरोल करने का प्लान कर रहे हो तो जल्दी से जाकर अभी एनरोल कर लो, क्योंकि अभी आपको इन सभी बैचेस पे मिल रहा है 47% ऑफ। तो अभी आप एनरोल करोगे तो एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर आपको बैच मिल जाएगा। एंड हाँ, साथ ही साथ अगर आप अभी किसी भी बैच में एनरोल करते हो सो यू विल बी गेटिंग द वैलिडिटी टिल द 2028, यानी कि आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। यूजुअली बैच एक्सेस 1 साल की होती है, लेकिन अभी जो एनरोल करता है इनमें से किसी भी बैच में, उसे यहाँ पर टू टाइम्स आप कह सकते हैं, दुगनी वैलिडिटी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आपको बैच में एनरोल करना है उससे पहले आपकी कोई भी क्वेरी है या आप बैच में एनरोल करने से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप इस मेंशन्ड ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये जो बैच है इसमें एनरोल करते टाइम आप एक कोड अप्लाई कर सकते हो PY19, ताकि आपको बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए। ओके, मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि बैच में किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं। तो देखो, आपको सिंपली इस तरीके से अड्डा 24/7 को टाइप करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अगर जाओगे तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स शो हो रहा है। फिर लेफ्ट साइड पे देखोगे CUT PG है, इकोनॉमिक्स का बैच है, इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर लेना। दिस इज द अल्टीमेट 2.0 बैच। अभी यहाँ पर आप देखोगे प्राइस आपको ऑलरेडी कम शो हो रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, वो कोड एंटर कर लेना PY19, प्राइस और कम हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाके पे नाउ पे क्लिक कर कर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको समझ में आ गई हो और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छे से कर पाओ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।